अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी? सबके ठीक ठाक हैं। साग का मौसम हो और साग तोड़ के खाने का एक्सपीरियंस ना करे बंदा, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है और आपके पास एक सिंगल ऑप्शन भी है कि आप खुद से साग तोड़ के ला के पकाएँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतना कोई मज़े का एक्सपीरियंस है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो जगह मैं अभी दिखा रही हूँ, यहाँ मेरे बचपन की इतनी यादें हैं कि मैं आपको बताने लगूँ तो शायद ना कई सीरीज़ बन जाएं साग की। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाथू है और बहुत अच्छा बाथू हुआ था। और साथ में ना जो मेथरे थे, एक मेथी होती है ना, एक मेथरे होते हैं। हम पंजाबी में मेथरे कहते हैं, पता नहीं अब आप उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ना हम तो बस टूट पड़े जी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा साग था। और ना एक गोभी सरसों कहते हैं वो साग होता है, और एक आई थिंक सो राई जिसे कहते हैं ना, राई, वो उसका साग होता है। तो जो होता है ना गोभी सरसों का साग, उसका टेस्ट अपना ही होता है। तो शलजम भी हमने तोड़े, वो बड़े अच्छे लगे हुए थे, लेकिन हैं छोटे छोटे थे, लेकिन इनका टेस्ट अपना ही था। जो होती है ना, मैंने सुना है रेतली ज़मीनें जो होती हैं ना, उनकी सब्जियों का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर जी साग लेके हम घर आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ना बना लो, लेकिन बनाते हुए मुसलसल मैं एक ही बात सोच रही थी कि माएँ कितनी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं और कितना कुछ आपके लिए करती हैं। आप यकीन करना कि मैं साग लेके आई हूँ और अम्मी ने फ़ौरन से उसको साफ़ करना शुरू कर दिया। उनका दिल था कि मैं इसको छील के बना के मैं इसको दे के भेजूँ, बार बार कह रही थी कि रहने दो, हम तुम्हें बना के भेज देंगे। तो भाई नहीं, मुझ पे तो कीड़ा सवार था कि मैंने व्लॉग बनाना है और आप लोगों को दिखाना है। और ये मेरा फ़र्स्ट एवर साग का एक्सपीरियंस है। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा साग अकेले या खुद बनाऊँगी। हम तो भाई वो बच्चे हैं जिनकी दादो जो है ना वो साग को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। वो कहती थी परा मरो, हाथ तो क्या हो। उनका ये था कि बच्चे खेल खेल के आते हैं तो आके बस साग को हाथ लगाते हैं तो साग गलता नहीं है। इतनी उनकी अजीब लॉजिक थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही बात करती थी। साग का इतना कोई एहतराम करती थी और साग को इतने उन्होंने प्रॉपरली तरीके से मल मल के कपड़े में रख के साफ़ करना, और गंदे हाथों को, और कहते थे जितने हाथ साग को लगते हैं ना उतना साग जल्दी नहीं गलता। अब पता नहीं ये कोई मिथ है या फिर बड़े बुज़ुर्गों की कोई बात है। तो बाकी यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बस ना वो दिन बस ख्वाब हो गए हैं। बड़ा मुश्किल सा लगता है ये सफ़र ना, कि माँ बाप के घर कितना आसान लगता है कह देना कि हमसे ये नहीं होता या हमने ये नहीं करना। तो यहाँ पे जब आप अपने घर वाले हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे अब्बू ने ना बहुत बेयर किया मुझे, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी और बहुत लाडली थी। तो बस अब वो बातें तो याद करने को भी ना दिल नहीं करता, कि दिल उदास हो जाता है। अम्मी यहाँ मेरे पास रहने के लिए आए 2 दिन, तो वो देख रहे थे कि ना मैंने मलाई वगैरह इकट्ठी किया और उसके बाद फिर मैंने मक्खन बनाया। तो जाके सुबह नाश्ते के टाइम अब्बू को बता रहे हैं कि अब आपकी बेटी जो है ना बड़ी सुगड़ हो गई, बड़ी सियानी हो गई है। तो उन्होंने बड़ा इसको सेट कर लिया है अब तो ज़िद नहीं करती और तंग भी नहीं करती। तो अब्बू हंस के आंखों में आंसू और कहने लगे कि चलो उन्हें सानू अगे लाया सी तो उन्होंने भी अगे लाने वाला कोई आ गया है। बस बच्चे जो है ना वो सब कुछ करवा लेते हैं आपसे, घर आपका सब कुछ करवा लेते हैं आपसे। तो माँ बाप की कदर करें, उनका ख्याल रखें और इस टाइम को वेस्ट ना करें कभी भी ये कह के कि हमसे नहीं होता। आज मैं सोचती हूँ काश मैं मम्मी के साथ होती वहाँ पे, तो हर काम करती, लेकिन अब घर जाने की भी जल्दी होती है, अपना घर संभालने की भी जल्दी होती है। तो जी जो ज़िद्दें माँ बाप के घर में पूरी होती हैं ना, वो यहाँ पे आप करने का सोच भी नहीं सकते। तो साग जो है ना हमारे यहाँ मुझे लगता है कि खुले बर्तन में अच्छे से वॉश होना तो फिर ज़्यादा अच्छे से धुलता है। मैं टोकरी वगैरह में ना साग वॉश नहीं करती, क्योंकि वो फिर प्रॉपरली डस्ट जो है ना वो रिमूव नहीं होती। चाहे वो पालक हो, चाहे वो साग हो, या कोई भी पत्तों वाला जो है ना सालन हो, उसको बनाने से पहले ना अच्छे से, ये देखिए कितनी डस्ट निकली है ना नीचे से, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं प्रॉपरली इसको 2-3 दफ़ा वॉश करूँगी इसी वाले पानी में, तो इंशाल्लाह ये डस्ट फ्री हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ना, अगर कोई वहाँ से गुजर नहीं भी ना रहा ना, हवा की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा पत्तों पे पड़ जाती है। और क्योंकि सर्दियाँ तो रात भर ओस पड़ती है, तो सुबह वो ना जम जाती है पत्तों के ऊपर, तो इसलिए फिर ना उनको देखने में नहीं फील हो रहा था कि ये जो है ना वो मैसी हैं, लेकिन वो गंदे होते हैं। और जितने अच्छे से आप पानी डाल डाल के बार बार इसको धोएंगे ना, आप यकीन कीजिएगा निखरते जाएंगे और फ्रेश होते जाएंगे।
क्योंकि मैं लेके आते साथ तो मैं नहीं बना सकी थी। तकरीबन 1 दिन का गैप आया इसका। 1 दिन का तो नहीं, खैर तकरीबन 8-9 घंटे का गैप आया इसको। लेकिन स्टिल जैसे मैंने इसको धोया माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना फ्रेश हो गया ना। तो अच्छे से इसको धोना जो है ना वो ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। बाकी इसमें बनाने में तो बहुत सी केयर है। और मेरी दादो तो कहती थी साग खाना केड़ा सौखी गल है, सारा दिन लग जाता है साग बनाने में। तो वो तो जो कोयलों पे बनता था या चूल्हे की आग पे बनता था उसका साग का तो टेस्ट इतना कोई कमाल होता था। अब तो 2-3 घंटे में हम लोग साग बना लेते हैं ना, वहाँ पे रात को बना के रखते ना चूल्हे पे, और सारी रात उठ के आग जलाते रहना, और सुबह तक वो बिल्कुल येलो और पील सा साग हो जाता था। और दोपहर टाइम इसको घोटा लगा के ना, और साग का ना टेस्ट ही अलग होता था। और मुझे साग जो है ना बहुत कम लोगों के हाथ का पसंद आता है। आप देखिए मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, फिर कल आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आज तो मैं मुकम्मल वीडियो नहीं बना सकूँगी क्योंकि गैस का भी इशू है। तो दूसरी गैस पे ना साग जो अच्छे से नहीं बनेगा, ये प्रॉपरली अच्छे फ्लेम पे आ रही होती है ना, तो इसी पे अच्छा सा बनेगा। तो फिर जो है ना इसके लिए मैं एक इसकी जो है ना मुकम्मल एंड पे जो है ना शक्ल वो आपको मैं अलग व्लॉग में दिखा दूँगी कल इंशाल्लाह। तो अभी मैं सिर्फ आपको इसका ना प्रोसेस बता रही हूँ। मुझे लगता है कि खानों में बरकत भी इसीलिए थी क्योंकि लोग ना खाने की रिस्पेक्ट करते थे, खाने वाली चीज़ों की रिस्पेक्ट करते थे। और ना मुझे वो वक्त याद आता है जब रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता था, हम उठा के उसको चूम के आंखों से लगा के तो किसी ऊंची जगह पे रख देते थे ताकि कोई कौवा कोई जानवर खा ले। तो अब वो टाइम जो है ना मुझे लगता है बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। शायद हम ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, हमारे ज़्यादा इल्म और मैच्योरिटी ने ना हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। बड़ी सी अच्छी आदतें जो है ना वो हमने खो दी हैं कि इस तरह करने से क्या होता है। अब हम लॉजिक ढूंढते हैं हर बात में। तो बस हमारा ज़्यादा इल्म हमारे लिए ना अब वबाल बनता जा रहा है। तो यहाँ पर साग जो है मैं ऐड कर रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा ऐसे डालूंगी, लेकिन वो माशाल्लाह से इतना अच्छे से ड्राई हो गया टोकरी में छानने की वजह से ना, तो वो फैल रहा था इधर उधर। तो भाई बहुत कीमती है, बड़ी मेहनत की है, आज हाथ से मेहनत की है तो पता चला कि कितनी मेहनत लगती है साग बनने में। थैंक्स टू माय सिस्टर जिसने मुझे इतनी दफ़ा इस सीज़न में अभी तक साग खिला दिया। और आज मैं पहले दिन बना रही हूँ और मुझे बस ना पता लग गया कि साग कैसे बनता है। तो बड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है भाई। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ मैं जल्दी। इसमें मैंने साग, पालक, बाथू, बथवा जिसको कहते हैं, और थोड़ा सा जो है तारे मीरे के पत्ते जो है ना वो भी ऐड किए हैं, और सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। बाद में मैं इसमें ना कूट के सुरख मिर्चें ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। तो ये शायद मैं क्लिप कोशिश करूँगी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अभी तो साग जो है ना वो मेरा रेडी हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कल के व्लॉग में इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दूँगी। तो ये मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है ना बिल्कुल सिंपल, मैं कहती हूँ कि जितना सिंपल आप साग को रख सकते हैं उतना रखें, उतने कम स्पाइसेस ऐड करें। आप यकीन कीजिए इतना कोई टेस्टफुल बनता है। मैंने देखा लोग अदरक ऐड कर रहे होते हैं और पता नहीं वो गार्लिक ऐड कर रहे होते हैं। नहीं यार, साग को उसकी ऑथेंटिक रेसिपी से बनाया करें, उसी से वो मज़े की लगती है। तो जो लो फ्लेम पे साग बनता है ना वो कभी ट्राई कीजिएगा। अब तो हम बस गैस के लालच में ना अपना सारा साग जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये माशाल्लाह से बड़ा पतीला है, ये 8 kg वाला पतीला है, जिसमें ये जो है आपको वीडियो में इतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन ये 8 kg का बड़ा वाला पतीला है जिसमें मैंने ऐड किया ये सारा साग। ये अभी बहुत फूला सा है, लेकिन ये कम हो के ना रिड्यूस हो जाता है, मतलब साइज़ में काफ़ी ज़्यादा। तो खुले में पकाने का मकसद यह है कि इसमें पानी फिर अच्छे से ऐड हो जाएगा और बॉयल आके ना बार बार बाहर से बर्तन के गंदे नहीं होंगे, चीज़ें चूल्हा वगैरह गंदा नहीं होगा। तो बड़े बर्तन में और खुले बर्तन में इसको बनाया करें। और एक मेरी दादों की टिप यह है कि अगर आप ना साग को चाहते हैं कि जल्दी गल जाए और अच्छा बने और टेस्टफुल बने, तो इसमें चम्मच कम से कम हिलाएं, इसको बस दम पे रख दें। बस 1-2 दफ़ा पानी चेक करने के लिए ना आप इसमें जो है ना वो हिला सकते हैं इसको। अदरवाइज़ जितना ज़्यादा आप इसको हिलाएंगे ना, पत्तों वाली जो भी सब्जियां होती हैं, जितना ज़्यादा आप इनको हिलाएंगे ना उतना ज़्यादा ये मतलब ना चिड़ पकड़ती हैं, उतना कम ये गलती। और एक और कोशिश करें कि जब भी मतलब साग वगैरह को हिलाएं ना तो किसी लकड़ी के चम्मच के साथ हिलाएं। इवन कि मेरे पास तो जो उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, जिसको हम पंजाबी में कोटना कहते हैं, वो भी मेरे पास लकड़ी का है, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर जी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी इसकी प्रॉपर लुक, फाइनल लुक। तो दुआओं में याद रखिएगा और साग के व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और ज़रूर साग तोड़ के बनाएं अगर आपके पास ऑप्शन है। बाज़ार में भी खेतों से आता है, लेकिन ऑर्गेनिक जब आप अपने हाथों से अपनी तसल्ली से तोड़ के लेके आते हैं ना तो उसका मज़ा ही अपना है।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे हुए हैं और इतने अच्छे से गल गया। सिर्फ इसकी रीज़न ये है कि मैंने इसकी कैप लिड बार बार नहीं उतारी और ना ही इसको बार बार मैंने छेड़ा है, तो अपनी स्टीम में ही वो बड़े अच्छे से पक रहा है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।